The perimeter of a sector of a circle of radius 5.6 centimeter is 27.2 centimeter. Find the area of the sector. तो पहले हमें समझना है कि सेक्टर क्या होता है. मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है. ओके. सर्कल के अंदर अगर मैं 2 रेडियस ड्रॉ करूं तो उन 2 रेडियस की हेल्प से मुझे मिलेगा सेक्टर. तो सर्कल का सेंटर मैंने अज्यूम कर लिया कि इस जगह पर है. एक रेडियस मैंने ये ड्रॉ की एंड दूसरी रेडियस मैंने ये ड्रॉ की. तो इनके बीच का जो ये रीजन होता है इसे हम बोलते हैं सेक्टर. ओके. दिस रीजन इज़ ऑल्सो अ सेक्टर. ये रीजन बड़ा है तो दिस इज़ मेजर सेक्टर एंड दिस वन इज़ स्मॉलर, इट इज़ माइनर सेक्टर. आई होप ये क्लियर है. ओके. तो हमने मान लिया है कि हमारा ये सेक्टर है, ये हमारा सेक्टर है. सेक्टर की ये कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क है एंड दीज आर 2 रेडियस. ओके. सेक्टर हमेशा 2 रेडियस और एक आर्क के बीच में होता है. सो द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5.6 सेंटीमीटर. क्वेश्चन में बता रहा है कि इसकी जो रेडियस है वो 5.6 सेंटीमीटर है एंड इस सेक्टर का पेरीमीटर 27.2 सेंटीमीटर है. अब समझिएगा ज़रा इस पेरीमीटर का मतलब क्या होता है. अगर हम इस सेक्टर के पेरीमीटर की बात करें तो इसका मतलब ये है कि हमें इस रेडियस को ऐड करना है, इस दूसरी रेडियस को ऐड करना है एंड इस आर्क लेंथ को ऐड करना है. जब हम तीनों को ऐड कर लेंगे तो तीनों का सम जो होगा वही पेरीमीटर होता है. ओके. तो रिमेंबर दैट द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज़ फाउंड बाय द सम ऑफ टू रेडाई एंड द आर्क लेंथ, द कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ. आई होप यू गेटिंग इट. अगर मैं इस डिस्टेंस को इस डिस्टेंस को इस डिस्टेंस को ऐड कर लूँगा तो ये बन जाएगा पेरीमीटर. ये पेरीमीटर गिवन है 27.2 सेंटीमीटर. पेरीमीटर इज़ 27.2 सेंटीमीटर. ओके. तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए मुझे रेडियस ऐड करनी है 5.6, देन ये रेडियस ऐड करनी है विच इज़ ऑल्सो 5.6 और उसके बाद मुझे ये आर्क लेंथ लेनी है. ये आर्क लेंथ तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अगर आर्क लेंथ ना मालूम हो तो उसके लिए भी फॉर्मूला होता है और वो होता है 2πr इंटू थीटा ओवर 360. ये थीटा इस जगह का एंगल होता है. ओके. ये आर्क लेंथ डिपेंड करती है सेंट्रल एंगल पर. अगर ये सेंट्रल एंगल इंक्रीज़ होगा तो ये आर्क लेंथ भी इंक्रीज़ हो जाएगी. सो 2πr इंटू थीटा बाई 360 हमें ये आर्क लेंथ दे देगा. ओके. ओके. अगर आप सिर्फ 2πr लिखें तो ये पूरी आर्क लेंथ मतलब सरकमफ्रेंस मिल जाती है. ओके. आगे बढ़ते हैं. दिस इज़ 27.2. Now 5.6 plus 5.6 becomes 11.2 and here 2 multiplied by pi. मैं पाई को 22/7 लिख रहा हूँ. रेडियस मुझे 5.6 गिवन है. थीटा ओवर 360. थीटा मुझे मालूम नहीं है, ये मुझे शायद अभी कुछ देर में पता चल जाएगा. ओके. आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर. चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं. सो हमारे पास रेडियस है 5.6 एंड आर्क लेंथ हम फाइंड करना चाह रहे हैं. ओके. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब मैं 11.2 लिखूँगा और उसके बाद 7 एंड 5.6 में कुछ कैंसिलेशन होगा और ये 5.6 0.8 बन जाएगा. तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 इंटू थीटा ओवर 360 is equals to 27.2. This was 27.2. 27.2. ओके. आई होप ये क्लियर है. आगे बढ़ते हैं. सो अब हम लिखेंगे इस 11.2 को हम भेज सकते हैं राइट साइड में, तो मिलेगा हमें 27.2 माइनस 11.2. इधर कुछ कैंसिलेशंस हो रहे हैं, कर देते हैं. 2 180 टाइम्स एंड 2 11 टाइम्स 2 90 टाइम्स. ओके. तो चलिए बाद में और रिडक्शंस कर लेंगे. हमारे पास न्यूमरेटर में है 11 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 इंटू थीटा डिवाइडेड बाय 90. तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी, इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलेगा 16. 90 को भेजते हैं इस तरफ एंड 11 को भेजते हैं इस तरफ एंड 0.8 को भेजते हैं इस तरफ. ओके. तो थीटा की वैल्यू ये हो जाएगी. आप चाहें तो इसको पूरा सॉल्व कर लें या यूँ ही छोड़ सकते हैं. 1440 डिवाइडेड बाय 8.8. ओके. अगर आप डेसिमल हटाएंगे तो ये हो जाएगा 14400
डिवाइडेड बाय 88। ओके, इसे हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। थीटा इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ रिड्यूस कर लेता हूँ, 14400 डिवाइडेड बाय 88। 2 से डिवाइड करेंगे तो 7200, 2 से डिवाइड करेंगे तो दिस विल बिकम 44। इसे मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो ये बनेगा 1800 एंड ये बनेगा 11। तो 1800 डिवाइडेड बाय 11, इससे ज़्यादा मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, क्योंकि जब हमें फाइंड करना होगा कुछ एरिया वगैरह तो हम इसी की हेल्प से फाइंड कर लेंगे। ओके, सो दिस इज़ थीटा। अब देखते हैं वापस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। आपको थीटा पता चल चुका है, ये एंगल पता चल चुका है, और हमें ये एरिया फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड दिस एरिया, और ये एरिया सेक्टर का फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360। ओके, तो हमें पाई की वैल्यू मालूम है, 22/7 रख लेंगे। आर रेडियस 5.6 गिवन है, और अब थीटा भी मालूम है। तो चलिए फाइंड करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। area of sector is pi r square into theta divided by 360। पाई की वैल्यू 22/7 होगी, रेडियस 5.6 है, इसका हम स्क्वायर लिखेंगे, एंड थीटा की वैल्यू कितनी थी? थीटा वॉज 1800/11, 1800/11, और ये 360 भी इसी के साथ आ जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 5.6 को 5.6 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यूँ एक्सपैंड कर देता हूँ, 5.6 इंटू 5.6, 360 1800 को डिवाइड करेगा, 5 बचेगा यहाँ पर, और ये 11 है। ओके, कुछ कैंसिलेशंस हो रहे हैं, वो कर देते हैं। 11 2 टाइम्स, ये हमने कैंसिल कर दिया। 7 0.8 टाइम्स। ओके, अब वी डोंट हैव एनीथिंग इन डिनोमिनेटर, सिर्फ न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 इज़ 1.6। 5.6 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज़ गोइंग टू गिव अस 28। अब मैं 28 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 1.6 से, तो ये मुझे मिलेगा 56 112 224 एंड 448 44.8 44.8 centimeter square. This is the area of the sector. I hope everything is clear. If there is any confusion, please ask me in the comment section. Thank you.